नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, हम परीक्षा प्रीमियर लीग के इस सीरीज में आज 20 मिनट में बात करने वाले हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर को। मतलब 20 मिनट के अंदर आपका मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, सब आपके 20 मिनट के अंदर, हाँ मेरे भाई 20 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाने वाला है बच्चे। ठीक है, तो एक बात के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है बच्चे, कि सारे लेक्चर को अच्छे तरीके से देखने के बाद अपना खुद का हैंड रिटेन नोट्स बना करके रख लीजिएगा बाबू। ये आपको एग्जाम के टाइम में, जब आपके पास समय कम होगा, सिलेबस ज्यादा होगा, तो उस समय रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होने वाला है बच्चे। ठीक है, मैंने एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक फार्मूले को हैंड रिटेन खुद लिखा है बच्चे। पूरा लिखने में कम से कम 1 घंटा समय गया है। ठीक है, तो बच्चे आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अच्छे तरीके से इनको नोट करके रख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बच्चे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बाबू बात करते हैं बायो-सैवर्ट लॉ के बारे में। ठीक है, बायो-सैवर्ट लॉ सर क्या कहता है? ठीक है, किसी एक स्मॉल एलिमेंट डीएल की वजह से, ठीक है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीबी बनता है, जिसकी वैल्यू म्यू 0/4 पाई, म्यू 0/4 पाई, ठीक है, म्यू 0/4 पाई, ठीक है, म्यू 0/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में क्या होता है बच्चे, आर स्क्वायर। यह सर क्या है? बायो-सैवर्ट के नियम का वेक्टर रूप है। ठीक है, वेक्टर डीबी इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई इंटू वेक्टर डीएल क्रॉस आर, वेक्टर डीएल क्रॉस आर अपॉन में आर, ठीक है, क्यू बच्चे। ठीक है, यहां से आप देख सकते हो क्या कि सर ये जो वेक्टर डीबी है बच्चे, ठीक है, यह सर लेंथ के, ठीक है बच्चे, और ये जो सर मैग्नेटिक फील्ड है, यह बच्चे क्या होगा सर, आर, मतलब डिस्टेंस दोनों के परपेंडिकुलर होगा। क्यों बच्चे? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सर दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट आता है, यह इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत होता है। तो ये सर क्या है? बायो-सैवर्ट के नियम का स्केलर फॉर्म है, और ये बच्चे क्या है? बायो-सैवर्ट के नियम का वेक्टर फॉर्म है। ये दोनों फार्मूले आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। म्यू 0 को क्या बोलते हैं बच्चे? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू 0 बराबर 4 पाई इंटू 10⁻⁷ बच्चे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट सर न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, या टेस्ला, या वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये तीनों सर मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है बच्चे। चलिए आगे चलते हैं। आगे सर हम लोग बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देने के लिए हमारे पास क्या है बच्चे? राइट हैंड का थंब रूल है। राइट हैंड का थंब रूल क्या कहता है बच्चे? कि अपने करंट को थंब की डायरेक्शन में, फिंगर्स को वहां जहां मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी हो, फिंगर को कर्ल कीजिए, वही कर्ल करोगे वही बच्चे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है बाबू। ठीक है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को आप स्टार से दिखाते हो, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को बाबू आप, ठीक है, डॉट से दिखाते हो। चलिए आगे हम लोग बायो-सैवर्ट नियम के एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। तो पहला एप्लीकेशन क्या है बच्चे? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आर डिस्टेंस पे बच्चे क्या होगा? म्यू 0/4 पाई आई बाई आर साइन φ1 प्लस साइन φ2। याद रखिएगा बच्चे, ये आर क्या होता है सर? ये आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होते हैं। ठीक है, वायर से इस पॉइंट पी का, मतलब जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा, वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि लंबवत दूरी होती है बच्चे। और ये φ1 और φ2 इसी सर परपेंडिकुलर वाली लाइन से ही φ1 और φ2 को मेजर किया जाता है। ये दोनों बातें याद रखिएगा, φ1 और φ2 को इसी परपेंडिकुलर वाली लाइन से ही अपोजिट डायरेक्शन में मेजर किया जाता है। और सर ये आर क्या है बच्चे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। चलिए आगे बच्चे बात करते हैं, ठीक है मेरे बाबू, सेकेंड एप्लीकेशन के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर के लिए क्या करते हैं बाबू? ठीक है, φ1 और φ2 दोनों की वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल रख देते हैं। 90 डिग्री के इक्वल रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? म्यू 0/2 पाई आई बाई आर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, अगर जहां कहीं भी वायर दे दिया हो, बताया ना गया हो कि वह फाइनाइट और इनफाइनाइट लेंथ का हो, आपको अपने से कंसिडर करना होगा, तो हमेशा मानोगे कि वह इनफाइनाइट लेंथ का ही वायर है, और यही फार्मूला आप अप्लाई करोगे बाबू। ठीक है, चलिए तीसरे एप्लीकेशन की बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। सेमी इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर के लिए क्या करते हैं? ठीक है, φ1 बराबर 90 डिग्री और φ2 बराबर 0 डिग्री रखते हैं। तो सर सेमी इनफाइनाइट के लिए क्या होता है? म्यू 0/4 पाई आई बाई आर। चलिए यहां तक हो गया, आगे चलते हैं बाबू।
आगे चलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ करंट लूप। ठीक है, करंट लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बच्चे, म्यू 0 अपॉन में 2I/r होता है। ठीक है, म्यू 0 अपॉन में 2I/r होता है। अगर यही क्या हो जाए, सेमी सर्कुलर लूप हो जाए तो इसका आधा हो जाएगा म्यू 0 अपॉन में 4I/r। अगर ये क्वाड्रेट हो जाए मतलब 1/4 पार्ट हो जाए, 1/4 भाग हो जाए तो इसका 1/4 हो जाएगा, तो म्यू 0 अपॉन में 8I/r हो जाएगा। ठीक है, या किसी एक आर्क हो जाए, किसी एक चाप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू 0 अपॉन में 4I इंटू अल्फा/r। ठीक है, I इंटू अल्फा/r बच्चे। ठीक है, क्या हो जाएगा, I इंटू अल्फा/r। इस एंगल को अल्फा ले लीजिए, अल्फा का मैंने नाम लिख दिया है तो इस एंगल को आप अल्फा ले लीजिए। ठीक है, अल्फा ये किस में होगा बच्चे, यह रेडियन में होगा। ठीक है, म्यू 0 अपॉन में 4 I इंटू अल्फा, ये बच्चे एंगल यहाँ पे जो सेंटर बन रहा है, यहाँ पे जो एंगल सेंटर में बन रहा है इसको अल्फा लिया है, ये रेडियन में होगा, तो I इंटू अल्फा क्या हो जाएगा बाबू, r हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों फार्मूला बच्चे क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको जी सर अच्छे तरीके से क्या कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से बच्चे दिल में बना, दिल में सर ऐसे बसा लीजिएगा बच्चे। ठीक है, दिल में क्या करिएगा, दिल में बाबू इसको क्या करिएगा, अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को दिल में बाबू क्या कर लीजिएगा, दिल में सर इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से क्या करिएगा बच्चे, बसा लेना है आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चे। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट लूप। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट लूप। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट लूप। देखो यहाँ पे बाबू देखना क्या कि सर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी। सेंटर पे, सेंटर मतलब क्या कि जब आपका बाबू x बराबर 0 आ जाए, x बराबर 0 का मतलब सेंटर पे, और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी म्यू 0 अपॉन में 2I/r। दोनों तरफ जाने पर, सेंटर से इधर जाओगे चाहे सेंटर से आप इधर जाओगे, दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज करती है। इसका ग्राफ है बापू, और सेंटर पे, ठीक है, इस लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी कितना, म्यू 0 अपॉन में 2I/r होगी बापू, आपको पता होगा, इसके पहले ही मैंने बता दिया है। आगे चलते हैं बच्चे। ठीक है, एम्पियर सर्किट लॉ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो किसी भी बंद लूप के अंदर क्लोज लूप लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट ऑफ आई इनसाइड, मतलब उस लूप के अंदर कुल करंट का म्यू नॉट गुना होता है बच्चे। इसका एप्लीकेशन क्या है सर, इसका एप्लीकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू 0 स्मॉल एन आई होता है। स्मॉल एन क्या होता है बच्चे, नंबर ऑफ टर्न इन पर यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। स्मॉल एन बराबर कैपिटल एन बाई एल होगा। ठीक है, कैपिटल एन बाबू क्या होता है सर, कुल फेरों की संख्या है, कुल नंबर ऑफ टर्न है। ठीक है, और बी एट एंड इक्वल टू क्या होगा, बी एट एक्सिस का आधा, मतलब अंत पर चुंबकीय क्षेत्र बराबर एक्सिस वाले का क्या हो जाएगा सर, आधा हो जाएगा। आगे बात करते हैं बाबू क्या, टोराइड के बारे में। टोराइड सर क्या होता है, ठीक है, टोराइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र 0, टोराइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र 0, और टोराइड के कोर रीजन में चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा सर, म्यू 0 कैपिटल एन आई अपॉन में 2πr, या कैपिटल एन अपॉन में 2πr स्मॉल एन के बराबर हो जाएगा, तो भाई सर म्यू 0 स्मॉल एन आई हो जाएगा। ठीक है, टोराइड कोई अलग चीज़ नहीं है बच्चे, क्या यही जो सोलेनॉइड है, ये जो सोलेनॉइड है बच्चे, ठीक है, सोलेनॉइड क्या होता है सर, सोलेनॉइड बाबू यही ना, इंडलेस करंट कैरिंग, ये बच्चे क्या है, सोलेनॉइड है। ठीक है, किसी एक वायर को ऐसे लपेट करके इसमें अगर करंट को फ्लो करा दिया जाए तो ये सर क्या बन जाता है, अपना सोलेनॉइड में कन्वर्ट हो जाता है बच्चे। ठीक है, और इसी सोलेनॉइड को उठा करके, ठीक है, इसी सोलेनॉइड को उठा करके आप पूरा एक सर्कल के रूप में बेंड कर दोगे, सर्कल के रूप में बेंड कर दोगे, तो यही सोलेनॉइड टोराइड में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब टोराइड कोई अलग चीज़ नहीं है, सोलेनॉइड को सर्कल के रूप में, सर्कुलर फॉर्म में बेंड कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मतलब अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा तो उसके ऊपर क्या लगेगी बाबू, फोर्स लगेगी। कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा उसके ऊपर फोर्स लगेगी, कितने की, F बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू वेक्टर V क्रॉस B। सर मैंने आपको बोला था कि दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट आता है दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये फोर्स सर वेलोसिटी V के परपेंडिकुलर होगी, ये फोर्स बच्चे मैग्नेटिक फील्ड B के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, या वेक्टर v क्रॉस b को क्या लिख सकते हैं, वी साइन थीटा। ठीक है, तो एफ एम बराबर क्या हो जाएगा, क्यू वी साइन थीटा। थीटा क्या बाबू, थीटा किसके बीच का एंगल है, ध्यान सुनिएगा, थीटा सर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड b के बीच का एंगल है। ठीक है, थीटा किसके बीच का कोण है, थीटा सर वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है, थीटा सर v और b के बीच का कोण है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखने के लिए हमारे पास दो नियम है। क्या बच्चे, पहला नियम क्या है सर, राइट हैंड का पाम रूल और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। राइट हैंड का पाम रूल सर क्या है, ये है बच्चे। ठीक है, क्या कि सबसे पहले फिंगर वहां पे जहां मैग्नेटिक फील्ड, मतलब फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है, थंब को करंट की डायरेक्शन में, या डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो आप
हथेली से धक्का दो, पाम से पुश करने की दिशा मैग्नेटिक फोर्स की दिशा हो जाएगी। या ये बच्चे क्या हो जाएगा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, FBI, FBV, FBI। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ये किसको, ये करंट रहेगी तो करंट को, या फिर वेलोसिटी रहेगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ध्यान में रखिएगा, जो भी आप राइट हैंड पाम रूल या फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से जो भी आप मैग्नेटिक फोर्स की दिशा निकालोगे वह केवल पॉजिटिव चार्ज के लिए वैलिड है, निगेटिव चार्ज के लिए दिशा पलट जाती है बच्चे। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए यहाँ पे, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स की दिशा आप इन दोनों नियम से निकाल सकते हो, इससे या फिर इससे। ठीक है, चलिए, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। पहला सर क्या है, व्हेन द चार्ज पार्टिकल इंटर्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। जब चार्ज पार्टिकल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, इसके थीटा सर जीरो। अगर थीटा बच्चे जीरो तो यहाँ पे जीरो रखोगे तो फोर्स सर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। पाथ जैसे जाएगा, फोर्स ही कोई नहीं लगा तो जैसे क्या वैसे सीधे निकल जाएगा। मतलब पाथ कैसा हो जाएगा बच्चे, स्ट्रेट लाइन पाथ हो जाएगा। कैसा होगा बाबू, पाथ कैसा हो जाएगा सर, स्ट्रेट लाइन पाथ हो जाएगा, सरल रेखीय पथ हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं कि जब सर चार्ज पार्टिकल, ठीक है बच्चे, देखो कितने शानदार तरीके से मैंने हाथ से लिख करके बनाए हैं, कम से कम 1 से 1.5 घंटा लिखने में लगा है बच्चे। ठीक है, तो एकदम शिद्दत के साथ आप सारे चीज़ों को हैंड रिटन नोट्स जरूर बना के रख लीजिएगा बच्चे। ठीक है, पूरा चैप्टर 20 मिनट के अंदर रिवाइज हो जाएगा। इससे बड़ा फायदा आपके लिए सोचिए क्या होगा कि 20 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर आपका रिवाइज कंप्लीट। उसके बाद जो 500 एक्सपेक्टेड MCQ चल रहा है उसमें आकर के प्रैक्टिस करिए, यहाँ से रिवीजन, वहाँ से प्रैक्टिस, यहाँ से रिवीजन, वहाँ से प्रैक्टिस, यहाँ से रिवीजन, वहाँ से प्रैक्टिस, और रिवीजन और प्रैक्टिस आपको करना है। यही स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है बच्चे। जो भी आपके पास समय, बस रिवीजन प्रैक्टिस, बस रिवीजन प्रैक्टिस, एकदम धो डालना है बच्चे, एकदम धो डालना है हर एक गेंद को। चलिए, व्हेन द चार्ज पार्टिकल इंटर्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। जब चार्ज पार्टिकल बच्चे चुंबकीय क्षेत्र के अगर लंबवत प्रवेश करता है तो थीटा 90 डिग्री। पाथ कैसा होगा सर, सर्कुलर पाथ। अगर सर सर्कुलर पाथ होगा तो सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या होगी, r बराबर mv/qb, r बराबर p/qb, r बराबर √2mk/qb, और mk q इंटू डेल्टा v/qb हो जाएगा। ठीक है, b बच्चे क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड t बराबर क्या हो जाएगा सर, t बराबर 2πm/qb। ठीक है, याद रखिएगा टाइम पीरियड सर वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, आगे फ्रीक्वेंसी सर टाइम पीरियड की उल्टा हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, व्हेन द चार्ज पार्टिकल इंटर्स एट एन एंगल थीटा इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जब गतिमान आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में किसी थीटा कोण पर प्रवेश करता है तो पथ कैसा होगा, कुंडलिनीकार पथ या हेलिकल पथ होगा। ठीक है, इस हेलिकल पथ की त्रिज्या चूंकि जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है उसकी वजह से सर्कुलर पाथ बनेगा, तो सर क्या हो जाएगा, रेडियस कैसा हो जाएगा, आर एम भी परपेंडिकुलर वाला लेंगे, मतलब एम भी साइन थीटा/qb। टी तो वही रहेगा, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, 2π/qb। यहाँ पे पिच आती है बच्चे। पिच क्या होता है सर, हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, तो डिस्टेंस दूरी बराबर 4 गुणे समय, तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर है, तो हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज में वेग गुणे टाइम लेंगे, तो क्षैतिज में वेग सर कौन है, v cos थीटा है। ठीक है, इंटू टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2π/qb। तो ये पिच की बात होगी। ठीक है बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। लॉरेंज फोर्स की बात करते हैं सर। किसकी बात करेंगे बाबू, लॉरेंज फोर्स की बात करेंगे। देखो लॉरेंज फोर्स क्या होता है कि सर अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में जाएगा, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा तो उसके ऊपर Q इंटू E का फोर्स लगेगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो उसके ऊपर Q वेक्टर V क्रॉस B का फोर्स लगेगा। तो यही जो दोनों जो कंप्लीट फोर्स का जो सम है बच्चे, मतलब अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जाता है, मतलब जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है तो उसके ऊपर दोनों फोर्स लगेगा बच्चे। तो उन्हीं जो दोनों फोर्स का सम है सर, उन्हीं जो दोनों फोर्स का सम है उसी को क्या बोलते हैं बच्चे, लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। लॉरेंज फोर्स में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है सर, किसका, वेलोसिटी सेलेक्टर का बच्चे। किसका सर, वेलोसिटी सेलेक्टर का बच्चे। क्या आता है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है बाबू, किसका सर, वेलोसिटी सेलेक्टर का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, वेलोसिटी सेलेक्टर का बच्चे क्या आता है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, वेलोसिटी सिलेक्टर क्या चीज है बच्चे, वेलोसिटी सिलेक्टर सर, वेलोसिटी सिलेक्टर कब होगा, जब वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों एक दूसरे के सर क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो उस समय वेलोसिटी अगर सर E बाई बी के बराबर होगी, मतलब जिस मूविंग चार्ज पार्टिकल की, अरे जो चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहा है, ठीक है, अगर तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तो जिस चार्ज पार्टिकल की स्पीड
इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो के इक्वल होगी वह सीधे निकल जाएगा। इसी को बोलते हैं क्या, वेलोसिटी सेलेक्टर। मतलब जिस चार्ज पार्टिकल की स्पीड बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो के इक्वल होगी वह सीधे निकल जाएगा। वह क्या होगा, सीधे निकल जाएगा। इसी को वेलोसिटी सेलेक्टर बोलते हैं। ठीक है, सीधे से निकल जाएगा। इसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं सर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चे। फोर्स ऑन अ करेंट, ठीक है, फोर्स ऑन अ करेंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बच्चे। ठीक है, अगर सर किसी करंट कैरिंग को, ठीक है, किसी धारावाही चालक को अगर चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर लगने वाला चुंबकीय बल क्या होता है, Fm बराबर I इंटू वेक्टर L क्रॉस B। याद रखिएगा फिर से, ये जो मैग्नेटिक फोर्स होगा सर लेंथ के परपेंडिकुलर, क्योंकि दो वेक्टर के क्रॉस गुणनफल का जो रिजल्टेंट आता है दोनों के परपेंडिकुलर होता है। मैग्नेटिक फोर्स लेंथ के परपेंडिकुलर, ये मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, या Fm बराबर क्या हो जाएगा, Fm बराबर सर हो जाएगा I इंटू L B साइन थीटा। और एक बात आपको याद रखने वाली चीज़ क्या है यहाँ से, ठीक है, ये जो L होता है बच्चे, ये डिस्प्लेसमेंट वाली लेंथ ली जाती है। किसको सर, डिस्प्लेसमेंट लेंथ, डिस्प्लेसमेंट लेंथ, क्योंकि इसको वेक्टर रूप में लेना होता है तो वेक्टर रूप में क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट लेंगे, तभी तो वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ होता है। और अगर कभी कभार को थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया, मान लीजिए अगर परपेंडिकुलर रखा गया है, अधिकतर केस में मुझे यही मिल गया है, ठीक है, तो उस कंडीशन में लगने वाला फोर्स सर क्या हो जाएगा, ILB। और इसमें से यल क्या होगा सर, इसमें यल कौन सा लेंथ लिया जाएगा बाबू, एल कौन सा लेंथ लिया जाएगा, एल सर डिस्प्लेसमेंट लेंथ यानी कि विस्थापन लंबाई ली जाएगी बच्चे। ठीक है, विस्थापन लंबाई यहाँ पे ली जाएगी, विस्थापन लंबाई बच्चे यहाँ पे ली जाएगी। ठीक है, तो ये सब बातों को याद रखिएगा। ठीक है, फोर्स बिटवीन टू वायर्स, ठीक है, मतलब दो समांतर धारावाही चालकों के बीच में लगने वाला बल, अगर दोनों तारों में धाराएं सेम डायरेक्शन में है तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। और फोर्स पर यूनिट लेंथ बच्चे क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, मान लीजिए ये पर यूनिट लेंथ में फोर्स की वैल्यू मैं देख रहा हूँ बच्चे, क्या, क्योंकि ये इनफाइनाइट लेंथ के वायर है तो पर यूनिट लेंथ में अगर मैं फोर्स की बात करूँ तो फोर्स पर यूनिट लेंथ बराबर क्या होगा, μ0/2 पाई I1I2/R। और ये बात आपको याद होना चाहिए कि अगर दोनों ताराओं में धाराएं सेम डायरेक्शन में है तो इनके बीच में फोर्स अट्रैक्टिव होगा, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये इसको ऐसे खींचेगा, ये इसको ऐसे खींचेगा बच्चे, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अगर दोनों तारों में धाराएं अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स कैसा होगा बच्चे, रिपल्सिव फोर्स होगा। रिपल्सिव फोर्स का मतलब दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। अगर ये दो आ रहा है तो ये इधर सर ऐसे ऐसे दूर भागेंगे। अट्रैक्टिव मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे, रिपल्सिव मतलब एक दूसरे से दूर भागेंगे बच्चे। तो अगर सेम डायरेक्शन में करंट है तो अट्रैक्टिव फोर्स पर यूनिट लेंथ में फोर्स कितना लगेगा, μ0/2 पाई I1I2/R। पर यूनिट लेंथ में फोर्स की क्यों बात की है, क्योंकि ये वायर इनफाइनाइट लेंथ के हैं। वायर बच्चे कैसे हैं, वायर बाबू कैसे हैं सर, वायर आपके इनफाइनाइट लेंथ के, अगर इनफाइनाइट लेंथ के वायर हैं तो पूरे वायर में क्या फोर्स होगा हम नहीं बता सकते हैं, इसलिए हम लोग पर यूनिट लेंथ में फोर्स की वैल्यू बताए हैं बाबू। ठीक है, एकांक लंबाई में बल लगने वाला बल की वैल्यू हम लोग बताए हैं। ठीक है, μ0/2 पाई I1I2/R हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं सर। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ करंट लूप। ठीक है, किसी करंट लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे डिफाइंड है बच्चे, M बराबर NIA। I की वैल्यू सर करंट है, A को बोलते हैं क्या बच्चे, एरिया वेक्टर। ठीक है, यह एक वेक्टर खुद ही क्वांटिटी। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल सर क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। टार्क ऑन अ करंट लूप, अगर सर किसी करंट लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर टार्क लगता है NIAB साइन थीटा का, या NIA को M बोलते हैं तो टार्क बराबर MB साइन थीटा या M क्रॉस B हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं सर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर प्रिंसिपल सर क्या है, यही टार्क ऑन अ करंट लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। सर जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतना ही ज़्यादा बच्चे क्या होगा, जितना ज़्यादा सर क्या होगा, जितना ज़्यादा बाबू क्या होगा, डिफ्लेक्शन, जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन उतना ज़्यादा सर करंट, और उतना बढ़िया सर क्या होगी, रीडिंग होगी। यहाँ पे इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का सेंसिटिविटी ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं बाबू। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस क्या होते हैं आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, करंट सेंसिटिविटी SI
बराबर 5/I NAB अपॉन में C, वोल्टेज सेंसिटिविटी SB, ठीक है, 5 अपॉन में V NAB अपॉन में CR, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये नोट करके लिखी है, इसको नोट कर लीजिएगा क्या कि सर हम नंबर ऑफ टर्न को बढ़ाएंगे तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ सकती है, लेकिन बच्चे वोल्टेज सेंसिटिविटी फिर भी कांस्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर आप नंबर ऑफ टर्न को n से 2n करोगे तो ये रेजिस्टेंस भी R से 2R हो जाएगा और ये 2 से कट जाएगा, मतलब फिर से वोल्टेज सेंसिटिविटी कांस्टेंट ही रहेगी। तो सर हम लोग नंबर ऑफ टर्न को बढ़ा देंगे, सर हम नंबर ऑफ टर्न को बढ़ा देंगे तो करंट सेंसिटिविटी तो बढ़ जाएगी, लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी फिर भी कांस्टेंट ही रहेगी। तो इसको कहता है एनसीईआरटी क्या कि वी में इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी, हम करंट सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी फिर भी कांस्टेंट बना रहता है बच्चे, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें जो है आपको मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में पढ़नी थी बच्चे। सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारे चीजें बता दिए बच्चे। आपकी अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अच्छे तरीके से पहले पूरे वीडियो को 2 से 4 बार 5 बार देख करके चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। उसके बाद बाबू आप इसका, ठीक है, हैंड रिटेन नोट्स बना करके रख लीजिएगा। आपके एग्जाम के टाइम में बार बार बोल रहा हूँ कि एग्जाम के टाइम में आपके रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित होने वाला है बच्चे, ठीक है। तो इसी के साथ आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए बच्चे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट T20 सीरीज में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक सबसे महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए क्या है कि सर यहाँ से तो चैप्टर के रिवीजन हो रहे हैं, यहाँ से तो बच्चे चैप्टर के रिवीजन हो रहे हैं, इसके अलावा बच्चे प्रैक्टिस के लिए, सर प्रैक्टिस के लिए हमारी पर डे क्लास चलती है। कितने बच्चे? हर दिन क्लास चलती है बच्चे 8 PM पर, जहाँ पे हम बाबू कर रहे हैं क्या, 500 एक्सपेक्टेड, ठीक है, 500 एक्सपेक्टेड नॉट आउट, ठीक है, नॉट आउट MCQ, ठीक है। तो यहाँ पे मत जुड़िए बच्चे, यहाँ से आपका क्या होगा, यहाँ से आपका प्रैक्टिस होगा। यहाँ से 20 मिनट में चैप्टर को रिवीजन करिए और यहाँ से प्रैक्टिस करिए बच्चे। इस तरह से आप फिजिक्स में 100% पाने से आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, अगर आप इतना कर लेते हो तब। आइए 20 मिनट में रिवीजन कर लेते हो। और यहाँ जो 8 बजे बेसिक शिक्षा यूट्यूब चैनल पर चलती है, शाम को 8 बजे बच्चे, शाम को 8 बजे, ठीक है, 500 एक्सपेक्टेड MCQ वाली क्लास में जरूर जुड़िए, लाइव जुड़िए, लाइव क्वेश्चन को सॉल्व करिए और फील करिए, मजा लीजिए एग्जाम का बच्चे, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।